बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं शुमाइला और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल कुक विद शुमाइला में। आज जो मैंने नाश्ता बनाया ना अपना, तो मैंने सोचा कि एक बड़ी डिफरेंट और यूनिक मज़ेदार सी डिश मैंने तैयार की बची हुई चीज़ों से। तो चलिए, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। कभी आपके साथ भी ऐसा होना तो आपने इस तरह का नाश्ता रेडी कर लेना, बड़ा ही मज़ा आएगा आपको। तो सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 2 अंडे। जो आटा होता है ना गूंदा हुआ, वो घर पे अवेलेबल नहीं था। रात की बची हुई एक रोटी पड़ी थी और अंडे मुझे नज़र आए, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ ऐसी कोई तख्लीकी चीज़ बनाते हैं जो खाने में मज़ा भी आए और लगे भी ना कि हम रात की बची हुई रोटी खा रहे हैं। तो 2 अंडे तोड़ने के बाद एक बाउल में मैंने डाली हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना हो या धनिया हो वो डाल लें। और अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा मैंने डाला है ज़ीरा। और धनिया वगैरह नहीं डालेंगे, खुश्क धनिया, बस ज़ीरा ही डालेंगे। तो इसको फेंट के रख लेंगे साइड पे। और कुछ वेजिटेबल्स मैंने काटी हैं। सबसे पहले मैंने ली है शिमला मिर्च, और उसके बाद मैंने थोड़ा एक प्याज लिया था, एक टमाटर भी लिया था। तो पैन में थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद, 1 टेबलस्पून ऑयल डालने के बाद मैंने सब्जियों को थोड़ा सा अरेंज किया है पैन में। तो ये आप देख सकते हैं। और जो मेरी फ्लेम है ना चूल्हे की, वो बिल्कुल लो है। बस थोड़ी सी ये रोस्ट हो जाए ना, तो फिर जो अंडे बीट करके आए हैं तो वो मैं इसके ऊपर पोर कर दूँगी। ये देखिए, ये मैंने सारे इसके ऊपर पोर कर दिए हैं। तो लो फ्लेम पे ही हम इसको पका लेंगे 2 से 3 मिनट, थोड़ा सब्र से। तो जो रात की बची हुई रोटी थी ना, तो बेशक आप उसको ऐसे ही इस्तेमाल कर लें या फिर हल्का सा पानी लगा लें। मैंने ऐसे ही उठा के तो इस्तेमाल कर ली। ये देखिए, ये मेरी रात की रोटी है बची हुई। तो मैंने अंडों के ऊपर ना ऐसे उल्टा करके उसको रख दिया, ताकि अंडा इसको प्रॉपर चिपक जाए। और 1 से 2 मिनट मैंने इसको पका लिया। फिर मैंने एक ढकने की मदद से ना, सॉस पैन के ढकना लिया मैंने, उसकी मदद से मैंने इसको फ्लिप किया। तो फ्लेम को आप देख सकते हैं कि लो ही है। और ये देखिए जी, माशाल्लाह कैसी पिज़्ज़े की लुक आ गई माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह से। हम पिज़्ज़े की कमी को पूरा करेंगे, चीज़ भी ऐड करेंगे इसमें। तो ये दूसरी साइड से जो है वो लो फ्लेम पे ही हमारी रोटी पकती रहेगी, नीचे वाली साइड से भी रोस्ट होती रहेगी। तो मैंने लिए हैं मोज़रेला चीज़ के 2 स्लाइस, 3 लिए थे मैंने, लेकिन 2 स्लाइस इनफ हैं इसमें। तो ये देखिए, अब एक चम्मच की मदद से मैं इस रोटी को इस चीज़ के ऊपर फ्लिप कर दूँगी। ठीक है। और हल्की आग पे ही हम इसको चीज़ को मेल्ट होने देंगे। तो ये देखिए, रोटी एक साइड से कितनी मज़ेदार किस्म की रोस्ट हो गई है और कितनी खस्ता मज़ेदार लग रही है। तो चम्मच की मदद से हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे ताकि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए और रोटी जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। और थोड़ा सा एक साइड से पकाने के बाद मैं इसको दूसरी साइड से भी फ्लिप करके पकाऊंगी। तो कैसी लग रही है आपको मेरी रेसिपी आज के नाश्ते वाली। अच्छी लग रही है ना। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। बेशक फ़्रेश रोटी से आप बना लें, लेकिन बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो चलिए, इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो देखिए कैसे झटपट से यूनिक रेसिपी हमने रेडी कर ली। तो चलिए, अब मैं आपको इसका एक पीस कट करके दिखाती हूँ कि जिस तरह की चीज़ की लुक हमारी पिज़्ज़े में आ रही होती है ना, वैसे ही चीज़ हमारी इस नाश्ते में बह रही है। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए जी, सुभान अल्लाह, बहुत मज़ेदार, आखिरी लेवल का मज़ेदार नाश्ता था ये। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है ना, तो आप मेरे चैनल का विज़िट कीजिए। आपको इंशाल्लाह ताला हर रेसिपी बहुत डिफरेंट और यूनिक मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, मेरी रेसिपीज़ जो है वो बजट फ्रेंडली होती हैं, जेब पे भारी बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये देखिए, मैंने आपको दूसरी साइड से भी इसको दिखाया है काट के। तो ये देखिए जी, चीज़ और सब्जियां और अंडा, बहुत मज़ेदार नाश्ता था। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।